हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के टॉपिक में हम करेंगे रॉक्स एंड इट्स टाइप्स। इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लगाई है। देखिए हमारे पास तीन तरह की रॉक्स देखने को मिलती है: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, जैसे कि इग्नियस के अंदर देखने को मिलेगी आपको इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। फिर उसके आगे बताई गई हैं कौन कौन सी रॉक्स हैं जो इंट्रूसिव हैं और कौन सी एक्सट्रूसिव हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर सेडिमेंट्री में देखें तो इसमें भी डिवीजन करी गई है: क्लास्टिक, केमिकल, बायोलॉजिक। मेटामॉर्फिक में आती हैं आपकी फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड। ठीक है, सबसे पहले हम रॉक की बात करते हैं। तो बेसिकली रॉक होती क्या है? इट इज़ अ सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल के सॉलिड कॉम्बिनेशन को, मतलब अलग अलग मिनरल्स कंबाइन हुए होते हैं आप साथ में, तो उससे आपकी बनती है क्या? रॉक। अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ रॉक। जैसे कि अर्थ है, अर्थ के अंदर आपको क्रस्ट देखने को मिलेगी, मेंटल देखने को मिलेगा, कोर देखने को मिलेगा। तो जो अर्थ की क्रस्ट है ना, आउटर साइड, वो बनी होती है आपकी रॉक से। दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो हर एक रॉक एक दूसरे से डिफरेंट होती है। किस फॉर्म में देखें तो टेक्सचर के, स्ट्रक्चर में, कलर में, परमेबिलिटी मोड ऑफ अक्रेंस में, डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डेन्यूडेशन में। ठीक है, तो जो एक रॉक रहती है वो दूसरी रॉक से किस तरह डिफरेंट देखने को मिलती है, ये उसके बारे में बताया गया है कि हर रॉक का अपना अपना टेक्सचर देखने को मिलता है, अपना अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे तीन मेन टाइप्स ऑफ रॉक। वो हैं आपकी इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया रॉक बेसिकली क्या है। जब दो और दो से ज़्यादा मिनरल्स आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेस, तो उससे बनती है आपकी रॉक। इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय मिनरल्स एंड केमिकल कॉम्पोजिशन एंड वे इन विच इट इज़ फॉर्म्ड। अब जो रॉक्स हैं वो हार्ड भी हो सकती हैं और सॉफ्ट भी हो सकती हैं, और जो रॉक्स हैं इनके वैरायटी ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रिवेलेंट मिनरल फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ रॉक्स आर फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज। तो देखिए, रॉक्स के अंदर जो आपको अक्सर देखने को मिलते हैं मिनरल्स, वो हैं आपके फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज। साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रॉक्स, जो हम स्टडी करते हैं रॉक्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और पेट्रो आ गया आपका किसकी स्टडी? रॉक्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। देयर आर मैनी डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ रॉक्स which are classified into three categories based on their way development. They are igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock. Igneous rock solidified from magma and lava. तो कैसे बनती है igneous rock, ये सारा प्रोसेस हम आगे भी देखेंगे। Sedimentary rocks formed due to deposition of rocks fragment by exogenous process. तो इसको भी हम देखेंगे कि जो एक्सोजेनस प्रोसेस हैं ये कौन से होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रॉक अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। तो जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक हैं ये कैसे बनती हैं? जो ऑलरेडी रॉक की फॉर्मेशन हो चुकी होती है उसी से ही ये मेटामॉर्फिक रॉक आपकी बनती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले है आपका इग्नियस रॉक, जिसे कि हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, since they are generated from magma and lava from the earth's interior. तो ये किससे बनती है? जो आपका मैग्मा और लावा देखने को मिलता है, जब अर्थ के अंदर से जब मैग्मा और लावा बाहर आता है तो तब आपकी इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है। और जब ये मैग्मा कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो आपकी इग्नियस रॉक है वो बन जाती है। ठीक है, इग्नियस का लैटिन मीन क्या है? फायर। ठीक है, they can form above ground when magma erupts as lava from a volcano. तो जब भी वॉल्केनो देखने को मिलता है तो क्या आता है बाहर? मैग्मा आता है। ठीक है, आपका लावा देखने को मिलता है। तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उससे आपकी इग्नियस रॉक बन जाती है। दे कैन ऑल्सो फॉर्म डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट।
अर्थ के बाहर तो देखने को मिलेगी, लेकिन अंदर भी देखने को मिलती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी। एंड देन बी एक्सपोज्ड एट द सरफेस बाय द इरोजन ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स। और जब वो अर्थ के अंदर बनती है आपकी इग्नियस रॉक, तो फिर वो एक्सपोज कैसे होती है बाहर, जब इरोजन से, वो जो सरफेस है वहाँ से जब इरोजन होती है तो आपकी जो इग्नियस रॉक है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दे हैव नॉट बीन इरोडेड और स्क्वैश्ड लाइक सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए जो इग्नियस रॉक है, ना ही ये इरोड होती है, ना ही ये स्क्वैश होती है, जैसे कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सुपर हीटेड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। जो आपकी इग्नियस रॉक है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड मैग्नेटिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इनके अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं, आपके जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के। इग्नियस रॉक इंक्लूड, अब इनकी एग्जांपल्स देख लीजिए, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक, ब्रेशिया एंड टफ। ठीक है, और ये मैंने इसमें पिक्चर्स लगा रखी हैं, आपको पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि ये कौन सी रॉक है। और क्या पूछा जा सकता है इसमें से, प्राइमरी रॉक्स कौन सी होती हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, और इनकी कौन कौन सी आती हैं इग्नियस रॉक में, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं आपकी एक्सट्रूसिव रॉक एंड इंट्रूसिव रॉक्स। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना पिक्चर, ये देखिए इग्नियस के अंदर इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स देखने को मिल रही हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये है आपकी एक्सट्रूसिव रॉक, जिसे हम कहते हैं वॉल्केनिक रॉक। दूसरी है इंट्रूसिव, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। तो बेसिकली एक्सट्रूसिव रॉक में क्या है, जब मैग्मा एस्केप होता है, जब भी वॉल्केनो आता है तो मैग्मा आता है, और जब वो कूल हो जाता है अर्थ सरफेस पे, तो एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक इग्नियस रॉक आपकी वहाँ पे फॉर्म हो जाती है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगी प्यूमिस एंड बेसाल्ट। इंट्रूसिव को हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, जब मैग्मा आपका अर्थ के इनसाइड ही इम्प्रिजन्ड रहता है। ठीक है, तब आपकी बन जाती है प्लूटोनिक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। मैसिव क्लोब्स ऑफ मोल्टन रॉक राइज टू द सरफेस। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर है आपकी गैब्रो एंड ग्रेनाइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये डेवलप होती हैं फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग रॉक्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। They occur as a result of deposit accumulating on the earth's surface. Layering or bedding in the sedimentary rock is common. Most of the solid surface of our planet, roughly 70%, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर 70% जो रॉक्स देखने को मिलेंगी वो हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल में देखें तो ये है आपकी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल, ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो बेसिकली जो सेडिमेंट्री रॉक है ये बनती है सेडिमेंट से। तो सेडिमेंट्स जैसे कि कोई रिवर आ रही है तो अपने अंदर वो बहुत से सेडिमेंट्स लेके आती हैं, फिर उसकी क्या होती है, वो डिपॉजिट होते रहते हैं, जिससे कि फिर लेटर ऑन आपकी बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है लेयरिंग और बेडिंग इन सेडिमेंट्री रॉक इज़ कॉमन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। पहली है मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड देन है आपकी केमिकली फॉर्म्ड। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो मेटामॉर्फिक रेफर टू द चेंज इन द फॉर्म व्हेन रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हाई हीट। जब रॉक्स को बहुत ज़्यादा हाई हीट या हाई प्रेशर, हॉट मिनरल रिच फ्लूइड और मोर टिपिकली सम कॉम्बिनेशन इनका मिले तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है वो डेवलप हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या कौन कौन देखने को मिलेगा, जिनेसिक, स्लेट, मार्बल, क्वार्टसाइट एंड अदर्स। ठीक है, और ये भी है आपका स्काइस्ट। ठीक है, तो ये सब हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है ये पहले या तो कोई इग्नियस रॉक रह चुकी होती है या फिर ये सेडिमेंट्री रह चुकी है या फिर ये ऑलरेडी मेटामॉर्फिक होती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है विथ टाइम, जैसे आपका हो गया हीट, प्रेशर, ऐसे सर्कमस्टांसेस जब इसे मिलते हैं तो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक है ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में।
अब हम बात करते हैं जैसे मार्बल की, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन ये बनी किससे है? लाइमस्टोन से, और लाइमस्टोन है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। फिर दूसरी तरफ लेते हैं स्लेट की बात करें तो ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन ये किससे बनी है? शेल से, जो कि है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। इसके टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर आपको दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपकी थर्मल और दूसरी है आपकी डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। तो जो सैंडस्टोन है ये कौन सी रॉक है, आपको ये बताना है। तो ये है आपकी कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और जो सैंडस्टोन है ये किससे बना होता है? ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड के ग्रेन से बनती है आपकी ये वाली रॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक कौन सी है? ये मैंने बताया था ना, इग्नियस के अंदर दो टाइप्स हैं, हमने ये भी पीछे पढ़ा था। इग्नियस रॉक को फर्दर क्लासिफाई किया गया था, एक वोल्केनिक थी और एक थी आपकी प्लूटोनिक, है ना। तो प्लूटोनिक की कौन सी एग्जाम्पल है इसमें से? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेनाइट, और गैब्रो भी प्लूटोनिक रॉक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा से कौन सी रॉक बनती है? तो जो होती है आपकी प्राइमरी रॉक, जिसका नाम है इग्नियस रॉक। लाइमस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। अब लाइमस्टोन किसकी एग्जाम्पल है इसमें से? इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक, जो कि आपका लाइमस्टोन है। ठीक है, और जो सेडिमेंट्री रॉक है ये हमें अर्थ पे 70 to 75% जो अर्थ है उसके ऊपर आपको सेडिमेंट्री रॉक ही देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है? तो ये दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नीदर लाइमस्टोन नोर सैंडस्टोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक है आपकी स्लेट, जो कि शेल से बनती है, मार्बल एंड शिस्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक। तो कौन सी रॉक पे देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपको सेडिमेंट्री रॉक्स पे। तो क्योंकि मैंने बताया था जो सेडिमेंट्री रॉक है ये बनती है सेडिमेंट्स, और इसके ऊपर क्या देखने को मिलती है? लेयरिंग। तो जब भी कोई जैसे कि आपका एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जब भी ये मर जाते हैं तो ये उस रॉक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कवर्ड हो जाते हैं, तो फिर उसी से ही आपके आगे जाके कोल एंड पेट्रोलियम बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। विच वन अमंग फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी रॉक। तो कौन सी है इसमें से? तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जो रॉक करवाई थी जिसका नाम था इग्नियस रॉक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? तो इसमें से कौन सा आंसर है इसका? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सिलिका। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। जब भी इग्नियस रॉक बनती है तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं देखने को मिलती इसके फॉर्मेशन में? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इग्नी का मतलब क्या होता है? लैटिन मीन इसका होता है फायर। ठीक है, जब भी वोल्केनो देखने को मिलता है तो उसमें से आपको लावा आता है जब बाहर, तो ये तो रहेगा, है ना, मैग्मा भी रहेगा। फिर उसके बाद लिक्विड रॉक और सेडिमेंट में से कौन सा आंसर होगा इसका? तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी सेडिमेंट्स, क्योंकि ये देखने को मिलता है हमें सेडिमेंट्री रॉक में। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन में। मैग्मा दैट कूल स्लोली बिनेथ द अर्थ सरफेस प्रोड्यूसेस। देखिए, जो भी मैग्मा देखने को मिलता है जब वो अर्थ के नीचे ही कूल हो जाता है धीरे धीरे, तो क्या प्रोड्यूस करता है वो? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ रॉक वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड फॉसिल्स।
तो कौन सी रॉक के अंदर आपको फॉसिल देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले वो रॉक होनी चाहिए सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें से कौन सी रॉक है जो आपकी सेडिमेंट्री है, जिसके अंदर आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं? तो देखिए, ग्रेनाइट एंड ऑब्सीडियन ये आती हैं आपकी इग्नियस रॉक में, ठीक है। और मार्बल आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक में। तो फिर किसके अंदर फॉसिल्स देखने को मिलेंगे आपको? शेल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये आती है आपकी कौन सी रॉक्स में? सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।